Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back dear students. Today I am going to teach you lipids. Dear students, अगर lipids की हम definition करें तो हम कहते हैं it is a group of heterogeneous compound. Heterogeneous का hetero का मतलब होता है different. Heterogeneous group of compounds related to fatty acids. इट्स मीन कि ये जो फैटी एसिड हैं उसके साथ जो कंपाउंड रिलेट करते हैं और एक डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं और मिलके वो क्या बनाते हैं, वो लिपिड्स बनाते हैं। अब इसमें जो मेन थिंग है वो आपके पास है फैटी एसिड। फैटी का मतलब होता है बल्कि, एसिड का मतलब है ऐसी स्पीशी जो हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत रखती हो। तो इस केस में कौन सा एसिड होगा, दैट इज द COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं द एसिड कंटेनिंग आर मीन अल्काइल लॉन्ग चेन ग्रुप। ये कितने से हो सकता है, कम से कम 2 कार्बन या 1 कार्बन एसिटिक एसिड के केस में एक अल्काइल ग्रुप से लेकर आप कह सकते हैं कार्बन नंबर 20 और अबव दैट 20 भी ये जा सकता है। तो ये आपके पास COOH, ये आपके पास क्या है, फैटी एसिड है कंटेनिंग लॉन्ग चेन आर ग्रुप एंड एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दिस इज कॉल्ड फैटी एसिड। अच्छा, अब इस फैटी एसिड के साथ दूसरी तरह के जब कंपाउंड्स मिलेंगे, कुछ और टाइप्स के कंपाउंड मिलेंगे, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, लिपिड्स कहलाता है। तो हम कहते हैं इट इज अ heterogeneous group of compounds related to fatty acid, यानी कि फैटी एसिड का होना इसमें क्या होगा, लाजमी होगा। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, लिपिड्स कहलाती है। अब लिपिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या करैक्टर हैं, उनको याद रखने के लिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। HIS, हिज आइस, HISICE, हिज आइस। H से क्या है, हाइड्रोफोबिक है। अब देखें, चूंकि इसके अंदर ये जो अल्काइल ग्रुप है बल्कि होता है, मोटा होता है, बड़ा होता है, आर ग्रुप जैसे जैसे बढ़ता है उसकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या कम होना शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं दीज आर हाइड्रोफोबिक। ये वाटर से दूर भागते हैं, वाटर लविंग नहीं होते। तो इसी वजह से अगर ये वाटर से दूर भागेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये जो सेलुलर मेम्ब्रेन हैं उनका ये मेन कंपोनेंट होते हैं किस फॉर्म में, फास्फोलिपिड की फॉर्म में। तो सेलुलर जो मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड से मिलकर बनी होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम हाइड्रोफोबिक। इसकी एग्जांपल ये भी है कि आपके पास ऑयल हो या आपके पास मक्खन हो, वो अगर आप उसको पानी के अंदर डालेंगे तो वो उसमें हल नहीं होगा, सो इनसॉल्युबल होगा एंड एज वेल एज वो ऊपर तैरना शुरू कर देगा। वो क्यों होता है वो बाद में बात होती है। दूसरा है इनसॉल्युबल। ऑटोमेटिकली जो बात मैंने ऊपर की है वो इससे रिलेट करती है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते। क्यों, बिकॉज दे कंटेन, एक तो इनके पास आर जो होता है ये लॉन्ग चेन होता है, एज वेल एज ये नॉन पोलर होते हैं। इनमें पोलैरिटी होती है लेकिन बहुत कम। आर की वजह से ये क्या, आर चेन जो है वो लॉन्ग होती है, उस वजह से ये क्या एक नॉन पोलर बिहेवियर शो करते हैं। तो इस वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो वाटर सिर्फ और सिर्फ पोलर चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व करता है। उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी, आई से था इनसॉल्युबल इन वाटर, एस से क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। हम कहते हैं कि इसके अंदर CH बॉन्ड जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। CH बॉन्ड की जो रेशो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो रेशो होती है इसके अंदर वो क्या होती है, कम होती है। सो CH बॉन्ड ज़्यादा होंगे। जितने CH बॉन्ड ज़्यादा होंगे, आपको पता है कि CH बॉन्ड पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि CH बॉन्ड ही जो होता है ये टूटता है और टूटने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इस केस में, लिपिड्स के केस में जो CH बॉन्ड की रेशो होती है वो ज़्यादा होगी। इट्स मीन हम कहते हैं कि ये लॉन्गर लास्टिंग होंगे। फिर लॉन्गर लास्टिंग मतलब अगर आप जो है वो फैटी फूड खा लें
उसके बरक्स जो है आपके पास फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, लेकिन उसके बरक्स जो आपके पास लिपिड्स हैं ये देर पा एनर्जी है, लॉन्गर लास्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स इसमें इंसुलेशन में ये काम करते हैं, चूँकि ये स्किन के नीचे एक लेयर बनाते हैं, फैट जो हमारी स्किन है उसके नीचे लेयर बनती जाती है फैट्स की, जो फैट स्टोर होती जाती है। अगर एनिमल्स की बात की जाए तो ये जो एक इंसुलेटर का काम करते हैं, इंसुलेशन काज करते हैं, किस किस से? टेम्परेचर से। टेम्परेचर दो तरह का हो सकता है, कोल्ड इन्वायरमेंट से भी बचाएंगे और हाई जो टेम्परेचर होगा उससे भी ये क्या करते हैं? बचाते हैं। तो आप कहते हैं कि टेम्परेचर के लिए ये इंसुलेशन का काम करते हैं। हमारी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू हैं, जहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल बेली है, तो बेली की जो एडिपोज टिश्यू है उसके अंदर ये आफ्टर फ्यू टाइम्स जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स ये बनाते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल किस किस के अंदर पाई जाती है? प्लांट्स के अंदर। आप देखते हैं प्लांट्स का जो लीफ होता है एंड एज वेल एज जो फ्रूट होता है, फ्रूट प्लस लीफ, उसके ऊपर बारीक सी तह होती है जिसको आप क्यूटिकल बोलते हैं, या फिर दूसरे केस में सम टाइम हम फ्रूट की वैक्सिंग भी करते हैं। वैक्स भी जो होती हैं वो किस से रिलेट कर रही होती हैं? लिपिड से रिलेट कर रही होती हैं। लिपिड की ही एक कैटेगरी है वैक्स। तो हम फ्रूट की वैक्सिंग करते हैं ताकि उसमें से जो वाटर है उसका लॉस कम से कम हो। तो हम कहते हैं ये जो क्यूटिकल है ये एक बैरियर के तौर पर काम कर रही है, चूंकि हाइड्रोफोबिक है तो जो आपके पास लीफ होता है, लीफ में से वाटर को ये बाहर जाने से प्रिवेंट करती है, जिससे प्लांट के अंदर डिहाइड्रेशन का प्रोसेस जो है वो कम हो जाता है, या वाटर लॉस का प्रोसेस जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह से जो इंसेक्ट हैं उनके अंदर एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जो है वो भी वैक्सी होता है, तो उसके ऊपर एक वैक्स की तह चढ़ा दी जाती है। तो ये भी क्या काम करेगा? वाटर लॉस से बचाएगा। तो ये जो थे हमारे पास, ये थे इनके फंक्शन एंड एज वेल एज कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास लिपिड्स की। अब हम लिपिड्स की जो है वो टाइप्स देख लेते हैं। लिपिड्स की हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं? लिपिड्स की हमारे पास सबसे पहले जो टाइप आती है दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, उसके बाद स्टूडेंट्स वैक्सेस, टर्पिनॉइड्स। तो ये आपके पास जो हैं एग्जांपल्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स किसके अंदर पाई जा रही हैं? मेम्ब्रेन्स के अंदर पाई जा रही हैं। जो हमारी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें जो है वो फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, फॉस्फोलिपिड का ये स्ट्रक्चर होता है, ये इसका पोलर हेड होता है और ये इसकी जो हाइड्रोफोबिक जो है वो टेल होती है। स्फिंगोलिपिड्स जो है वो ब्रेन सेल्स के अंदर पाई जाती है। ये बातें पूछी जा सकती हैं। एंड एज वेल एज वैक्स को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, ये इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ होती है, या फिर हनी का जो कॉम्ब होता है उसके अंदर वैक्सेस पाई जाती हैं। टर्पिनाइड आइसोप्रीनाइड यूनिट से, जो हम लेटर पढ़ेंगे, बनी होती हैं और ये वार्निशेस, एडहेसिव पेंट्स वगैरह के अंदर जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके पास उसकी कुछ टाइप्स हैं और एग्जांपल्स हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि ये जो असाइल ग्लिसरोल है, यानी कि लिपिड की फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो असाइल ग्लिसरोल हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि असाइल ग्लिसरोल क्या चीज़ है। असाइल ग्लिसरोल एक्चुअली हम कहते हैं इट इज़ एन एस्टर। ये एक एस्टर होता है किस किस के अंदर? बिटवीन, एस्टर बॉन्ड है बिटवीन, एक तो होगा आपके पास एसिड प्लस ये किस में पाया जाएगा? अल्कोहल के अंदर पाया जाएगा। जब अल्कोहल और एसिड मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, तो जिसके रिजल्ट में जो बनेगी चीज वो क्या कहलाएगी? असाइल ग्लिसरोल कहलाएगी। अगर असाइल ग्लिसरोल की डेफिनेशन बताई जाए तो हम कहते हैं इट इज द एस्टर ऑफ एसिड एंड एज वेल एज अल्कोहल। इसकी जो स्मेल होती है वो फ्रूटी होती है। अब हम एक एस्टर बना के देखते हैं। हमारे पास ये है CH3C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। ये हमारे पास एक एसिड है, प्लस हम CH2CH3, ये जो है एथानॉल है।
अल्कोहल है एथानॉल, एथानॉल प्लस एसिटिक एसिड, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, इनका रिएक्शन होगा, तो हमेशा याद रखें जो एसिड होता है वो H पॉजिटिव देगा और जो अल्कोहल होगा वो यहाँ पर बेस के तौर पर काम कर रहा होगा और वो OH देगा। इससे क्या होगा, वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो आपके पास जो रिजल्टेंट बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, दैट इज द CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बॉन्ड आपके पास बन रहा है जिसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बनेगा ये आपके पास एस्टर बॉन्ड बनेगा। अगर आप इसको कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ इकट्ठा कहेंगे तो ये कौन सा है, दिस इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड को हम लिखते कैसे हैं, ये आपके पास R है, ये C डबल बॉन्ड O, ये O और ये R, यानी कि दो अल्काइल ग्रुप जब जुड़ते हैं किसके साथ, इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ, और ऑक्सीजन उनको कंबाइन करती है, तो दिस इज कॉल्ड एन एस्टर। ये एस्टर बॉन्ड कहलाता है और इसकी स्मेल क्या होती है, फ्रूटी होती है। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ट्राईग्लिसराइड की। ये जो बना है दिस इज कॉल्ड असाइल ग्लिसरोल, रोल ओल अल्कोहल के लिए है। और अब हम बात करेंगे ट्राईग्लिसराइड्स की। ट्राईग्लिसराइड्स में क्या होता है, फैटी एसिड होते हैं। सपोज ये आपके पास फैटी एसिड है R1 C डबल बॉन्ड O OH, इसी तरह से R2 C डबल बॉन्ड O OH, इसी तरह से R3 C डबल बॉन्ड O ONH। ये आपके पास तीन फैटी एसिड हैं। चूंकि हम बात कर रहे हैं ट्राईग्लिसराइड की या फिर हम कहेंगे ट्राई असाइल ग्लिसरोल की, तो ये फैटी एसिड्स हैं 1 2 3। तीन फैटी एसिड्स क्या करेंगे, एक कंपाउंड है ग्लिसरोल, उसके साथ कंबाइन करेंगे। ग्लिसरोल का फॉर्मूला क्या है, दैट इज द CH2OH CHOH, इसी तरह से CH2ONH। ये जो चीज है ये आपके पास क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड ग्लिसरोल। तो यहां पर भी क्या होगा, वाटर रिमूव होगा यहां से। ये देखें OH जो है ये ग्लिसरोल देगा और H कहाँ से जाएगा, ये MCQs पूछा जाता है स्टूडेंट्स। H हमेशा जो है वो फैटी एसिड देगा और फैटी एसिड जब H देगा तो यहाँ से रिमूवल किसकी होगी, वाटर की रिमूवल होगी और उसके रिजल्ट में आपके पास ट्राईग्लिसराइड्स बन जाएंगे। तो ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा जिसमें वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा और रिजल्टेंट में आपके पास क्या बनेगा, दिस इज R1 C डबल बॉन्ड O और ये O। यहाँ पे ये सिर्फ ऑक्सीजन आएगी क्योंकि ये चीज़ तो यहाँ से रिमूव हो जाती है। पीछे आपके पास क्या बच जाता है, CH2। इसी तरह से ये CH, ये O, ये C डबल बॉन्ड O और ये R2। ये दूसरा फैटी एसिड था R2 और ये ऑक्सीजन और ये आपके पास CH3। इसी तरह से R3 C डबल बॉन्ड O CH ट्वाइस एंड दिस इज कॉल्ड, और ये आपके पास क्या कहलाएगा, ट्राईग्लिसराइड कहलाएगा। ये ट्राईग्लिसराइड या आप इसको बोलते हैं ट्राई असाइल ग्लिसरोल। इसमें देखें 3 एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं तो इसी वजह से हम इसको ट्राईग्लिसराइड भी बोलते हैं। प्लस इसके साथ क्या होगा, 3H2O, और ये एक एंजाइमेटिक एक्शन होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, जो मेन बात इसमें बताने वाली वो ये है कि ये जो ट्राई असाइल ग्लिसरोल है, ये ट्राईग्लिसराइड है, इनकी जो कंपोजिशन है या इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो एक्चुअली किस पर डिपेंड कर रही होती हैं, वो डिपेंड कर रही होती हैं इस R ग्रुप के ऊपर। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक फैटी एसिड यूज़ करता हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन है, ब्यूटारिक एसिड है, तो वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि एक ऐसा R ग्रुप जिसके अंदर 18 कार्बन है या 16 कार्बन है उनसे वो डिफर करेगा। कैसे डिफर करेगा, याद रखें, जैसे ही ये R चेन में कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी और आप कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक करैक्टर जो है वो बढ़ता जाता है। अगर हम ब्यूटारिक एसिड की बात करें तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इंतहाई कम होगा, माइनस में होगा, -8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर उसके बरक्स अगर हम पामिटिक एसिड जिसमें कार्बन 16 यूज की गई हैं
फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि, तो बात अगर की जाए कि ये देखें कार्बन 4 यानी कि ब्यूटायरिक एसिड है, ये R जो है इसकी जगह पर आप फॉर एग्जांपल कहेंगे ये है, यानी कि इसमें जो कार्बन है वो 4 हैं, तो इसका जो आपके पास होगा मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा -8 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं C16 की, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट इज द 61। अब ये बात है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कम है, और इसका इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन हैं वो ज़्यादा हैं। ये लेस विस्कस होगा, ये ज़्यादा विस्कस होगा, मे बी ये वाटर के अंदर जो है वो सॉल्युबल हो और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल ना हो, बल्कि होते ही नहीं है, जो आपके पास पामिटिक एसिड होता है। इसी तरह से ओलिक एसिड है जो ज़्यादातर ऑयल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर जो कार्बन की तादाद होती है वो कितनी होती है, कार्बन 18 होती है, यानी कि जो R ग्रुप है उसके अंदर कार्बन कितनी होंगी, 18 होंगी। इसी बेस पर हम क्या कहते हैं, हम ये जो फैटी एसिड है इनको क्लासीफाई करते हैं। एक तरफ हमारे पास आते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपके पास ये एग्जांपल है पामिटिक एसिड की। पामिटिक एसिड जो है वो सैचुरेटेड, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन की तादाद कितनी मैंने आपको बताई है, 16 की 16 कार्बन है, इन सब में सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड बनने की वजह से ये जो फैटी एसिड होगा ये क्या होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और ये रूम टेम्परेचर पर, जो रूम टेम्परेचर पर ये क्या होगा, सॉलिड होगा। इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो उसमें आपके पास एग्जांपल है ओलिक एसिड। आप देखें ओलिक एसिड जो है इसके अंदर कार्बन की तादाद 18 है, पामिटिक के अंदर कार्बन की तादाद 16 है, तो ये ज़्यादा विस्कस होना चाहिए था ना, तो ये इतना ज़्यादा विस्कस नहीं होता बल्कि ये ऑयली होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन 9 पर डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। सो इट्स मीन जो ओलिक एसिड है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड इस फैटी एसिड के अंदर प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड की वजह से हम इसको अनसैचुरेटेड कहते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर और ज़्यादा हाइड्रोजन आने की गुंजाइश होती है। सो हम यही कहते हैं कि जो फॉर एग्जांपल ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑयल है, ओलिक एसिड है, ये किस फॉर्म के अंदर होगा, ऑयल की फॉर्म में होगा। सो ये लिक्विड होगा एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये क्या होगा, लिक्विड होगा, ऑयल की फॉर्म में है, दैट्स वाई। तो जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड से हमें मिलते हैं, इसकी एग्जांपल आपके पास क्या आती है, एनिमल फैट्स आती है। और इसी तरह से जो अनसैचुरेटेड से आता है तो ये आप कह सकते हैं प्लांट ऑयल। तो एक बात और यहाँ से हमें मिलती है कि जो एनिमल फैट होती है इट कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड द प्लांट्स ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसके रिजल्ट में जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में फैट आपको मिलेगी, और इसके केस में लिक्विड फॉर्म में आपको ऑयल मिलेगा। तो यहाँ से आप फैट और ऑयल का डिफरेंस भी जो है वो बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी डिफरेंस आता है, उसके साथ साथ जो आपके पास फैट और ऑयल के अंदर भी डिफरेंस आता है पेपर के अंदर। तो फैट की जो आप बताएंगे फैट के बारे में कि फैट के अंदर जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और ऑयल के अंदर जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो पाए जाते हैं। सो अगर पूछा जाए कि एक ऑयल को फैट के अंदर आपने कन्वर्ट करना है तो वो कैसे होगा, आप कहते हैं कि ये आप ऑयल लें प्लस इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करें तो ये किस में चला जाएगा, फैट के अंदर चला जाएगा। सो आप कह सकते हैं ऑयल प्लस हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या बना सकते हैं, फैट बना सकते हैं, सॉलिड चीज़ों को बना सकते हैं। तो ये एग्जांपल भी आपके पास जो है वो मैं कोट कर रहा हूँ, फिर ये भी पेपर में आप लिख सकते हैं। सो इससे प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। अब फैट और ऑयल का डिफरेंस भी आपको पता चल गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स अब एक और बात आपको बताता चलूं कि ये जो ऑयल हो या फिर आपके पास फैट हो, ये क्या होते हैं, इनकी डेंसिटी जो है डेंसिटी लो होती है एज कंपेयर टू वाटर।
तो जब ऑयल या फिर आप फैट को पानी के अंदर डालते हैं तो ये पानी के ऊपर जो है वो तैरना शुरू कर देते हैं। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? 0.8 इनकी जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। और एक आखिरी लास्ट पॉइंट है, हम कहते हैं कि दे कांट बी क्रिस्टलाइज, हम इनको क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते मतलब इजीली, बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन दे कैन बी क्रिस्टलाइज। कि बहुत सारी जो कंडीशंस हैं, डिफरेंट टाइप की कंडीशंस, वो दे के आप इनको क्या कर सकते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं। तो ये था फैट्स के बारे में सारे का सारा और लिपिड्स के बारे में स्टूडेंट्स। अब आपको ये मेमोराइज़ करने में भी कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं बनेगी। तो इंशाल्लाह कल जो होगा हमारा लेक्चर वो इससे अगले वैक्सेस और टर्पेनाइड्स पे होगा। थैंक यू।